Hello guys and welcome to Mathematics and Applied Linguistic Tutorials। Guys ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है नंबर सिस्टम की लेक्चर सीरीज़ का। ठीक है, इससे पहले हमारे 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, और अगर ये लेक्चर आप डायरेक्टली यही वाला लेक्चर आप देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा गाइस कि गो बैक एंड वो जो लेक्चर्स जो पहले हो चुके हैं उनको आप पहले एक बार देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि चैप्टर वहीं से स्टार्ट हुआ है, जो फ्लो बना है सारा वहीं से बना है। आप बीच में से पकड़ेंगे तो आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझना है, आप अच्छे से समझना चाहते हैं कंसेप्ट के साथ, तो आप इसको लेक्चर नंबर 1 से ज़रूर देखेंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं बॉड मास। इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, नंबर सिस्टम की मतलब नंबर क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं। ठीक है, और भी हम 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं, कोई मुझे अभी याद ही नहीं आ रहा है कौन सा टॉपिक पढ़ चुके हैं। ठीक है, और आज जो हमारा टर्न है वो आज हमारा टर्न है बॉड मास पढ़ने का गाइस। ठीक है, क्या पढ़ने का? बॉड मास पढ़ने का। ठीक है, देखिए तो बॉड मास क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल है ये आपके लिए। ठीक है, क्योंकि ये आपको देखो, एक तो आपके 5 नंबर क्लासिफिकेशन सिंप्लीफिकेशन के। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के 5 नंबर गाइज आपके इसी पे डिपेंड करते हैं। अगर आपका ये आपको नहीं है आपका क्लियर ये वाला रूल, तो गाइज आपको बहुत मुश्किल होने वाली है। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ें इस बॉड मास को। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ तो ये 5 नंबर डायरेक्टली आपको दिलवा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं, जो बाकी के जो चैप्टर्स हैं उनमें गाइज ये रूल हर जगह अप्लाई होते हैं। ठीक है, ये अपने को अगर नहीं पता है, इनमें अपना कुछ डाउट है गाइज, तो हम जो है सवाल जो है सही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अलजेब्रा हुआ, ये जितने भी टॉपिक्स हैं गाइज, सब के अंदर यही रूल अप्लाई होते हैं। क्योंकि कैलकुलेशन जब भी होती है कहीं भी, ठीक है, चाहे वो अलजेब्रिक कैलकुलेशन हो एक्स और वाई की, या फिर वो मतलब अर्थमेटिक कैलकुलेशन हो डायरेक्टली नंबर्स की। ठीक है, किसी भी टाइप की कैलकुलेशन हो, बॉड मास के रूल उसमें लगते ही लगते हैं। ठीक है, तो अब हम ये सीख लेते हैं क्या है। ठीक है, देखिए बॉड मास गाइज एक क्या बोलते हैं, ये जो रूल है ये ऐसे है कि B4 होता है गाइज ब्रैकेट्स। ठीक है, ब्रैकेट्स मतलब देखो गाइज 3 टाइप के ब्रैकेट होते हैं, ये तो आपको सबको पता होगा। ठीक है, जब भी आपको ब्रैकेट दिए होते हैं गाइस, तो ये ब्रैकेट इस तरीके से सॉल्व होते हैं। सबसे पहले आपका जो जो आपका स्मॉल ब्रैकेट है, ठीक है, जिसको हम लाइन ब्रैकेट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको लाइन ब्रैकेट और बार ब्रैकेट, ठीक है, इसको ये भी बोलते हैं, लाइन ब्रैकेट भी बोलते हैं, बार ब्रैकेट भी बोलते हैं। बार ब्रैकेट का मतलब जैसे कि ये नंबर लिखा है 23, ठीक है, और उसके ऊपर उन्होंने ये दे रखा है, तो इसका मतलब है कि ये ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, उस तरीके से। ठीक है, तो जिसको बार ब्रैकेट भी बोलते हैं, क्योंकि बार के रूप में भी इसको हम, बार के फॉर्म में भी इसको हम दे सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं गाइज मिडिल ब्रैकेट। ठीक है, और ये होता है लार्ज ब्रैकेट या फिर स्क्वायर ब्रैकेट, रेक्टेंगल ब्रैकेट, जो भी अपन इसको बोलना चाहें। ठीक है, अच्छा, इनके डिफरेंट नेम होते हैं गाइज, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये वाला ब्रैकेट होता है ये सॉल्व होता है, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट जो ये होता है ये सॉल्व होता है, फाइनली फिर ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होता है गाइस। ठीक है, ये तो होता है गाइस ब्रैकेट्स। ठीक है, उसके बाद होता है गाइस आपका डिवीजन। ठीक है, तो जो भी आपकी कैलकुलेशन दी हुई होती है गाइस, उसमें अगर कोई सम दिया हुआ है, उसके अंदर आपका एडिशन भी है, सब्सट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, तो सबसे पहले गाइज उसमें फिर ये डिवीजन सॉल्व होता है। ठीक है, डिवीजन करने के बाद फिर आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, उसके बाद आप एडिशन करते हो, फिर उसके बाद आप करते हो गाइज सब्सट्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद आपका सम खत्म हो जाता है, और अगर आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है और इस ऑर्डर में किया है, तो आपका वो सम जो है सही भी हो जाता है और आपको 1 नंबर भी मिल जाता है। ठीक है, तो ये है आपका बॉड मास। ठीक है, इतना ही है इसमें, बस यही है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, जो है यही है। ठीक है, ब्रैकेट्स इस तरीके से सॉल्व होते हैं, स्मॉल, मिडिल, लार्ज। ठीक है, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, ये इस तरीके से होता है।
अब हम क्या करेंगे गाइस, अब हम इस रूल को प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं वो हम समझेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं प्रीवियस ईयर के उसमें से। ठीक है, तो वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के नहीं हैं, ये बस मैं आपको बेसिक जो है एकदम जो छोटे लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं, एकदम सस्ते वाले लेवल के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ये कैसे होते हैं देखिए गाइस। 6 प्लस ये -1। ठीक है, अब देखिए अब इसमें क्या होगा। सबसे पहले आप ये वाला ब्रैकेट रिमूव करोगे। ठीक है, जब आप ये वाला ब्रैकेट रिमूव करोगे तो ये -1 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये -1 बाहर आ जाएगा तो ये माइनस प्लस जब होता है तो उसका जो एंड रिजल्ट होता है वो हमेशा माइनस होता है गाइस। ठीक है, तो 6 अभी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 2। और गाइस माइनस माइनस का जब इनटू होता है तो क्या होता है, प्लस होता है गाइस। ठीक है, और यहाँ पे आपने 1 लिख दिया। अब आप इसको सॉल्व करिए गाइस। ठीक है, तो आप इसको कैसे भी सॉल्व कर लीजिए। 6 - 1 आप करोगे 5 बचेगा, 5 + 2 करोगे 7 बचेगा, 7 + 1 करोगे 8 बचेगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप ये वाला क्वेश्चन देखिए। इसमें देखिए आपका ब्रैकेट्स का थोड़ा सा यूज है, तो ये हमको कैसे करना है। ये आपका एक सम है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद हम कुछ किसी और चीज़ से बात करेंगे। तो जो सब लिखा हुआ है इसको तो आप ऐसे ही लिख दीजिए और सिर्फ स्मॉल ब्रैकेट से अभी आप बात करिए। ठीक है, माइनस देखिए सबसे पहले क्या होता है गाइस, आपने पढ़ा होगा बॉड मास। ठीक है, डिवीजन है कहीं इसमें कहीं डिवीजन नहीं है। फिर उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन है गाइस, बिल्कुल है। ठीक है, ये रहा मल्टीप्लिकेशन। तो क्या करेंगे गाइस, 14 + 2 × 8 16 - 38 और फिर इसको ऐसे के ऐसे ही हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, अब हमको ये सॉल्व करना है। 6 × 2 -6 - 10 अब इसको हम पूरा सॉल्व करके ब्रैकेट इस बार हटा देते हैं। ठीक है, देखिए तो 14 + 60 कितने होते हैं गाइस, 30 - 38 तो क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस के 8 बचेंगे। ठीक है, और ये माइनस के 8 बचेंगे और बाहर क्या है प्लस, तो माइनस माइनस क्या होता है गाइस, प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा +8। ओके गाइस, इसको बंद कर देंगे हम और फिर इसको भी हम बंद कर देंगे। अब ये वाला ब्रैकेट हमारा हट गया। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे ये मिडिल ब्रैकेट जो है। ठीक है, तो देखिए 6 × 2 -6 - 10 + 8 गाइस 18 होते हैं। ठीक है, तो 6 और यहाँ पे माइनस के 80। ठीक है, ओके ओके। अब हमको ये वाला हटाना है, तो 6 × 2 -6 गाइस 18 करेंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 12। ठीक है, अब गाइस ये है माइनस के 12। ठीक है, क्योंकि माइनस का 18 है, ये प्लस का 6 है, तो माइनस के 12 बचेंगे। माइनस माइनस गाइस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा गाइस प्लस। ठीक है, अच्छा अब देखिए अब इसमें इनटू भी है और प्लस भी है, तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा गाइस, सबसे पहले सॉल्व होगा मल्टीप्लीकेशन गाइस। ठीक है, तो 6 × 2 12 12 + 12 तो आंसर गाइस आपका आ जाएगा 24। ठीक है, समझ में आ चुका है आपके कैसे हमने किया है, किस तरीके से हमको सॉल्व करना है गाइस। इसके बाद अब हम आते हैं जो एक्चुअल जो क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं गाइस वो कैसे करने होते हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पे गाइस हमको किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, अब तक जो टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं गाइस उनके बेसिस पे हमको किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उनके बेसिस पे वैसे तो हमको पूरा का पूरा एक टॉपिक आ जाता है सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, लेकिन वो टॉपिक हम अलग से कवर करेंगे। ठीक है, जो मेन क्वेश्चंस हैं जो हम अभी सॉल्व कर सकते हैं वो हम यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, देखिए
ये बच्चा ये सारे क्वेश्चंस गाइस आ चुके हैं, ठीक है। जिस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है इसका मतलब वो एसएससी में आया था, और जिस क्वेश्चन में 5 ऑप्शन है उसका मतलब कि वो बैंक के किसी एग्जाम में आया था, ठीक है। अब देखिए हमको ये चेक करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ये हमको 4 ऑप्शन दिए हैं, अब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है ऑलरेडी, ठीक है। तो देखिए अब हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो गाइस असेंडिंग ऑर्डर निकालने के 2 तरीके हैं, ठीक है। एक तो आप इनकी एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करो, ठीक है, इनको डिवाइड करो, जो भी पॉइंट्स में वैल्यू आए वो सबकी वैल्यू निकालो, फिर वो आपस में उनको रखो और जो सबसे बड़ी हो उसको सबसे पहले रखो, फिर उसके बाद उससे छोटी, इस तरीके से उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर दो और जहां आपका मैच कर रहा हो वो वाला आंसर आप लगा दो। एक तो गाइस ये तरीका है, ठीक है, ये भी सही तरीका है। एक है गाइस टाइम सेविंग तरीका, ठीक है, जिसको आप शॉर्टकट भी बोल सकते हैं, लेकिन वो एक अपने आप में एक बिल्कुल फुल प्रूफ तरीका है, कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं उससे भी, तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है, तो वो मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। एक तो आप यही है, डिवाइड करो, 6 को डिवाइड करो 5 से, ठीक है, फिर 7 को इससे करो, फिर इससे करो, फिर इससे करो, फिर जैसे भी आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, वैसे आप इनको अरेंज कर दो। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका गाइस ये है, देखिए आप इन सबको लिखिए एक जगह, 5 6, 5/6, 6/7, 7/9 और 8/11, ठीक है। अब इनको गाइस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और जिस साइड बड़ा नंबर आए वही साइड बड़ी है, ठीक है। अब देखिए 7 × 5 ये आ गया 35 आ गया गाइस, ठीक है। अच्छा 6 × 6 36, यानी कि इन दोनों में से तो ये वाला बड़ा है, ठीक है। अब हमें कैसे करना है, हमको ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है गाइस। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। तो अब हमें सबसे फर्स्ट नंबर पे लगाने के लिए सबसे बड़ा वाला ऑप्शन चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब तक इन दोनों में से ये बड़ा है, इसको आगे चेक करते हैं। अब 9 × 6 गाइस 54, ठीक है, और 7 × 7 49, यानी कि ये वाला बड़ा है इन दोनों में से, ठीक है। अब हम इसको इससे मैच करते हैं गाइस, ठीक है। तो देखिए 6/7 8/11, 11 × 6 66 आ गया गाइस, ठीक है, और 7 × 6 गाइस 66 से कम आता है गाइस, ठीक है। ये कितना आता है, 56 आता है गाइस, ठीक है। तो यानी कि ये वाला बड़ा है, तो यानी कि इन तीनों में से जो सबसे बड़ा है गाइस वो तो है ये वाला, तो इसको तो आप लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक। अच्छा अब आप देखेंगे कि आपके 2 ऑप्शन तो ऑलरेडी गलत हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि इनमें सबसे बड़ा इनके अकॉर्डिंग 5/6 है और इसमें भी 5/6 है, तो ये दोनों ऑप्शन तो गाइज आपके ऑलरेडी आपके एलिमिनेट हो चुके हैं। अब ये दोनों बचे हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए इनमें फर्स्ट नंबर तो सेम है बट सेकंड नंबर अलग है, ठीक है। तो अगर हम सेकंड नंबर निकाल लें तो हमें एग्जैक्टली मालूम चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। हमें सारा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए हम यहाँ पे करते हैं, सबसे बड़ा ये है, इसको निकाल के यहाँ पे रख दिया। अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए गाइस, ठीक है। तो 9 × 5 गाइस 45, ठीक है गाइस, और 6 × 7 42 गाइस, ठीक है। तो अभी ये वाला बड़ा है, ठीक है। अब इसको इससे कंपेयर कीजिए, 11 × 5 55, ठीक है, और 6 × 8 गाइस 48, ठीक है। अच्छा तो इसका मतलब गाइज अभी भी ये वाला बड़ा है, ठीक है। अब इसको और इसको कंपेयर कर लीजिए गाइज, 7 × 5 सॉरी, अच्छा ये सारे कंपेयर हो गए गाइज, ठीक है, ये सारे हो गए। तो गाइज यही सबसे बड़ा है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे लिख दीजिए 5 × 6, ठीक है। अब अगर आप ऑप्शन देखेंगे गाइज तो इसमें तो 7/9 है और एक्चुअल में आंसर क्या है, सबसे बड़ा ये है, उसके बाद ये है। तो एक ही ऑप्शन है जो हमारा मैच करता है, तो हमारा आंसर तो गाइज ये वाला है, ठीक है। इसके बाद अगर आप और चेक करना चाहें तो आगे चेक कर सकते हैं, पर कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आप कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है ये भी आप सीख चुके हैं, ये कैसे निकालना है, ठीक है। और आप ये भी थोड़ा सीख चुके हैं कि आपको सारे ऑप्शन निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप ऑप्शन को पकड़िए, उसके हिसाब से काम करिए, तो आपका जो है स्टेप्स भी बच जाते हैं, आपका टाइम भी बच जाता है गाइस, ठीक है। ये आपका रहा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देख लीजिए आप। इसमें ये हमसे कह रहा है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन लाइज बिटवीन 2/3 एंड 3/5। ठीक है, ये हमसे कह रहा है कि भाई इन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा फ्रैक्शन है जो 2/3 और 3/5 के बीच में आता है। ठीक है, मतलब बीच में कहीं भी आता है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो इनके बीच में लाई करती है कहीं। ठीक है, तो हम ये कैसे पता लगाएंगे? तो इसके लिए गाइज आपको इसकी वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए आप 3 से 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? आप 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? सबसे पहले 0.0 लगाओगे आप, 6 आएगा, 18 आएगा, फिर वापस से 2 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये चलता रहेगा। फिर वापस से 0 लगाओगे आप। ठीक है, 6 6 6 इस तरीके से आता जाएगा ये। ठीक है, ये 6 6 6 इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक, अच्छा अब देखिए आप 3 को डिवाइड करोगे 5 से तो है 3 5 पॉइंट लगाओगे 0 आएगा, 6 30। ठीक है, तो यानी कि 0.6 से 0.67 के बीच में इनकी वैल्यू किसी की लाई होनी चाहिए, तभी जाके ये वाला आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, तो देखो 2 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो क्या करोगे? पॉइंट लगाओगे, 0 लगाओगे तो 5 4 जा 20। ठीक है, तो ये तो 0.4 आएगा, तो ये तो इसमें नहीं आ रहा है, लाई कर रहा है, गलत। ठीक है, ये तो इस साइड ही रह गया। ठीक है, ये है 1/3। ठीक है, 1/3 का मतलब है आप इसमें डिवाइड करोगे गाइस तो ये आएगा गाइस आपका 0.333 ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये भी इससे इस साइड रह गया, तो ये वाला भी गलत है। 15 से करोगे तो ये तो गाइस बहुत ही बड़ा है, ये तो बहुत ही छोटा है, तो ऑफकोर्स की बात है ये तो बहुत ही कम आने वाला है, तो ये वैसे गया गाइस। ठीक, अच्छा इसके देखिए 50 और 31। ठीक है, तो 31 50, तो आप पॉइंट लगाओगे 0 आएगा, 6 से मल्टीप्लाई करोगे 300 आएगा, तो 6 तो आ गया गाइस। ठीक है, इसके बाद 10 बच गया है, तो अब कुछ भी आए तो 6 से हल्का सा बड़ा आएगा, और हल्का सा अगर 6 से बड़ा आएगा तो मतलब इसके बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा गाइस। ठीक है, और हमें यही पता लगाना है कि वो कौन सा नंबर होगा जो इसके बीच में लाई करेगा, तो ये हमारा आंसर है, सिंपल। ठीक, ओके, तो अब हम आते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखने में बहुत ही गंदा लगता है। ठीक है, इसको कई लोग देख के छोड़ देते हैं कि यार ये क्या है। ठीक है, तो हमको इसको छोड़ना नहीं है गाइस, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, देखिए कैसे है, मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, 19/43 डिवाइडेड बाई फिर ये सब ये। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन को गाइस हम सॉल्व कहाँ से करते हैं? ऐसे क्वेश्चन को हम हमेशा एंड से सॉल्व करते हैं। देखिए ये है 1 + 1/4। ठीक है, एक मिनट, 1 + 1/4, तो इसको हम यहां से सॉल्व करना शुरू करेंगे और ऐसे कर करके यहां तक ले जाएंगे। ठीक है, ये हमारी अप्रोच रहती है इस टाइप के क्वेश्चन में, हम इसको नीचे से शुरू करना, नीचे से सॉल्व करना शुरू करते हैं गाइस। ठीक है, तो देखिए आप इसको लिखिए 1943 डिवाइडेड बाई 1/2 + 1/3 + 1। ठीक है, अब देखिए आपने 1 + 1/4 करेंगे गाइस तो क्या आएगा? 5/4 आएगा। ठीक है, कैसे आएगा देखिए, 4 LCM लोगे आप। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, 4 × 1 करोगे तो 4 आएगा, और 4 + 1। ठीक है, तो ये आ गया गाइज आपका 5/4। ठीक है, तो अब हम इसको आगे लेते हैं, 9/43 1/2 + 1/3 + 1/5/4। ठीक है, अच्छा अब आपको ये तो पता होगा जब इस तरीके से कोई नंबर लिखा हो, ठीक है, डिनोमिनेटर में जिसके एक और फ्रैक्शन हो तो क्या होता है गाइस, तो ये फ्रैक्शन उल्टा होके ऊपर जब हम इसको मल्टीप्लाई में लेके आते हैं तो ये उल्टा होके ऊपर आ जाता है। ओके गाइस, कैसे? अब जो इसकी जो वैल्यू आएगी ना गाइस वो ऐसे आएगी, देखिए
3 प्लस, अब ये जो है ना 1 इंटू 1 तो ये है ही इसका न्यूमरेटर, इसका जो डिनोमिनेटर है ना गाइस, ये देखिए ये 4 चला जाएगा ऊपर और ये 5 आ जाएगा नीचे और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा गाइस, सॉरी ये इस तरीके से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसका रूल होता है गाइस, जब डिनोमिनेटर में एक फ्रैक्शन हो तो उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करने के लिए उसका रेसिप्रोकल हो जाता है गाइस, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर है, ये इसका डिनोमिनेटर है, तो जब हम इसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उसका रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। वैसे सबको पता होगा ये वाला रूल तो, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, अब 1 इंटू 4/5 करेंगे तो 4/5 ही आएगा। अब 3 प्लस 4/5 करेंगे गाइस तो क्या आएगा, तो 5 आप एलसीएम लोगे, ठीक है, 5 एलसीएम लोगे, 1 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, इंटू 3 करोगे 15 प्लस 4, ठीक है। एलसीएम लेना हो ये सब, मतलब ये तो आपको सॉल्व करना आता ही होगा गाइस, ठीक है। फिर मैं आपको समझा दिया एक बार कि देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 प्लस 4/5 ये आएगा, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद। इसका आप एलसीएम लोगे 5 आएगा, ठीक है, इसको आप 1 मानोगे नीचे, यहाँ पे 1 से इसमें डिवाइड करोगे 5 जाएगा, 5 इंटू 3 करोगे 15 प्लस 4, ठीक है, ये आएगा। अच्छा तो ये तो हो गया गाइस, यहाँ तक सॉल्व हो गया, ठीक है। इसके ऊपर ये सारा सब कुछ है, ठीक है। अच्छा अब हम इसको वापस से लिख लेते हैं, देखिए प्रॉपरली 19/43 1/2 प्लस 1 अब ये क्या है गाइस, 15 प्लस 4/5, ठीक है। तो ये 19 हो गया गाइस। अब इसको ऊपर लाने के लिए तो अब ये 19 जो है अपॉन 5 जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये क्या आएगा गाइस, ये आ जाएगा 19/43 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 19/5 इंटू करेंगे 1 से, ठीक है। 19/5 है, उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/19 गाइस, ओके। अच्छा अब गाइस ये बचा है, ठीक है। अब देखिए अब 2 को इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, फिर वापस से आप इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा गाइस, 19, ठीक है, 19 इंटू 2 38 प्लस 5, ओके। तो ये क्या आ जाएगा गाइस, 19/43 डिवाइडेड बाई, देखिए 38 प्लस 5 कितने हैं, 1/38 प्लस 5 43/19, ठीक है। अब ये गाइस ऊपर जाएगा तो ये वापस से रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 19/43 डिवाइडेड बाई 19/43, ठीक है। अब तो सबको पता ही है जब सेम चीज को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर तो 1 ही आता है गाइस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, 1, इसका आंसर क्या आएगा गाइस, 1 आएगा, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो, और अगर ये आपको समझ में नहीं आया है तो मैं आपको ये वापस से समझा सकता हूँ, ठीक है। इस पर वापस से मैं वीडियो डाल दूंगा, अगर अब भी आपको कोई डाउट रह गया है तो, ठीक है। अब बस आप नीचे कमेंट कर देना वीडियो के कि ये हमें समझ में नहीं आया है, ठीक है। अब देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो इसको आप चेंज कर लो, ये आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये आपको चेंज करना तो आता ही होगा गाइज। 7 इंटू 1 7 प्लस 1 8, तो 8/7 माइनस 2/3 प्लस 2/5, ठीक है। अब 1 माइनस 1/25, तो गाइज क्या बचेगा बताइए आप, ठीक है। तो आप इसका एलसीएम लोगे 25 आएगा, तो 25 माइनस 1 24/25, ठीक है। तो इसके नीचे जो आएगा ये सॉल्व करने के बाद ये आएगा 24/25। ये कैसे आया देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 माइनस 1/25 है, एलसीएम लिया 25, ठीक है। तो 1 से 25 में डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा, तो इंटू 1 करेंगे तो 25 माइनस 1, ठीक। तो ये बचा 24/25, ठीक है।
आई होप आपको एलसीएम लेना तो सबको आता ही होगा, ठीक है। अच्छा, इसको करिए अब 1 माइनस 1/7 1/3 प्लस 2/5 अपॉन 1 माइनस 2/5 करेंगे तो गाइस क्या आएगा, देखिए 1 माइनस 2/5 करेंगे तो 5 एलसीएम, तो 5 माइनस 2 3, तो ये आएगा गाइस 3/5, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये हम सबको पता है गाइस कि जब अब ये नंबर जब ऊपर जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा ये हम यहाँ पे निकाल देते हैं साइड में। 2/5 इंटू रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका 25/24, ठीक है। तो 5 से गाइज ये 5 बार डिवाइड हो जाएगा और 2 से ये गाइज 12 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो ये बचेगा गाइज 5/12, ठीक है। तो देखिए 8/7 माइनस 2/3 प्लस 5/12, ओके। अच्छा, इसके बाद आप नीचे आ जाइए, 1 माइनस 1/7 1/3 प्लस, अब देखिए इसको भी आप सॉल्व कर लेते हैं। ये 2/5 है, ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 5 से 5 कैंसिल, तो ये हो गया 2/3, ठीक है गाइस। अच्छा, अब देखिए इस ऊपर वाले पूरे सम को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसका एलसीएम क्या आएगा गाइस, ठीक है। देखिए इसका पूरे का एलसीएम आएगा 7 3 12 का 84, ठीक है। अब जिन लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि ये 84 एलसीएम कैसे आ रहा है गाइस, ठीक है, तो उसके लिए जब हम एलसीएम का वीडियो इसी लेक्चर में आगे आएगा नंबर सिस्टम में, जब मैं आपको समझा दूंगा, जब हम इसका वो डालेंगे वीडियो के एलसीएम कैसे लिया जाता है, उसके भी करीब 2-3 लेक्चर तो होंगे ही होंगे कम से कम, ठीक है। अब देखिए 7 से 84 को डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, अब है ना, ठीक है, और 12 इंटू 8 करेंगे गाइस तो 96 आएगा, ठीक है। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 और 8 28 आएगा, 28 इंटू 2 करेंगे तो 56 आएगा, प्लस 12 से इसको करेंगे डिवाइड तो 7 आएगा, 7 इंटू 5 करेंगे तो गाइस 35 आएगा, ठीक है। अब देखिए 1/3 प्लस 2/3 करेंगे गाइस तो क्या आएगा, 3/3 आ जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा, ठीक है। और 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा, इसमें तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो अब हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो 1 माइनस 1/7 क्या होगा, 7 एलसीएम आएगा, 7 माइनस 1 तो यानी कि 6/7, ठीक है। तो ये आ गया गाइज आपका 6/7, ठीक। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 96 में से गाइज 56 गए तो 40 बचा, और 40 प्लस 35 75/84, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा गाइज, रेसिप्रोकल हो जाएगा इंटू 7/6, ठीक है। अब 7 से ये गया 12 टाइम्स, ठीक है गाइज। अच्छा, अब 3 से ये गया गाइज 4 टाइम्स, और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा गाइज, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, ठीक है। तो 25/24 गाइज, ठीक है, ये इसका आंसर है, ओके गाइज, ओके। अच्छा गाइज, कहीं अगर मुझसे कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए ना गाइज तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मुझसे भी कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक तो हो ही जाती है, ठीक है। अच्छा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये इसमें 5 ऑप्शन हैं, ये पहले आ चुका है आपके। अच्छा गाइज, ये जो मैंने सवाल कराए हैं ना अभी, ये दोनों गाइज आपके बैंकिंग के एग्ज़ाम में आ चुके हैं, ठीक है। और ये वाला भी आपके बैंकिंग के एग्ज़ाम में आ चुका है, शायद पीओके में आया था, ठीक है। अच्छा, देखिए इस टाइप का सवाल आए तो कैसे करना है, देखिए, इफ़ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाई 1/4 है, ओके, एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाई 1/3, द न्यू फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड इज 33/64, व्हाट वाज द ओरिजिनल फ्रैक्शन, ठीक है। तो देखिए गाइज, ये हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है, हमने मान लिया गाइज x/y है, ठीक है।
ये कह रहा है इसके अंदर अगर हम इसका ही जो न्यूमरेटर है गाइस, अगर न्यूमरेटर के अंदर हम न्यूमरेटर का ही 1/4 ऐड करें, ठीक है, तो न्यूमरेटर का 1/4 क्या होगा गाइस, x/4, ठीक है। ये इसमें ऐड करें और इसमें से डिनोमिनेटर में से डिनोमिनेटर का 1/3 माइनस करें, तो गाइज हमारे पास ये फ्रैक्शन आता है। तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि भाई हमें ये बताओ कि ये x/y जो ये फ्रैक्शन है ये क्या है, ठीक है, इसकी वैल्यू बताओ। तो देखो हम निकालते हैं, ऊपर ये है तो इसका एलसीएम ले लो, तो गाइज 4x + x ये आ जाएगा आपका 5x/4, ओके। अच्छा, नीचे क्या आ जाएगा 3y - y, तो ये आपका आ जाएगा गाइज 2y/3 इज इक्वल टू 33/64, ओके। अच्छा, अब देखिए ये ऊपर जाएगा, रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई होगा इसमें 5x/4 इंटू 3/2y इज इक्वल टू 33/64, ओके। तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी आपकी 15x/8y इज इक्वल टू 33/64, ठीक। अच्छा, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x और y को तो गाइज यहीं पे रहने दीजिए, ठीक है, x और y को तो यहीं पे रहने दीजिए, 15 को इस साइड भेज दीजिए, 8 को इस साइड भेज दीजिए, 33 × 8/64 × 15, ओके। तो 8 से गाइज ये कैंसिल हो गया 8 टाइम्स, 3 से ये कैंसिल हो गया 5 टाइम, ये कैंसिल हो गया 11 टाइम्स, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आपका 11/40, ये आपका फ्रैक्शन है, ठीक है, ऑप्शन में है, ऑप्शन में है, ठीक है। तो गाइस ये आपका आज का लेक्चर था, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और क्या बोलते हैं उसके बाद शायद हम रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में ही पढ़ेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है गाइस तो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को गाइस प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और हमारा एक फेसबुक पे पेज है MAL ट्यूटोरियल्स के नाम से, ठीक है। वहाँ पे जैसे कि मैंने अभी वहाँ पे अलजेब्रा के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वो मैंने वहाँ पे पोस्ट किए हैं गाइस, ठीक है। तो इसी तरह वहाँ पे आपको और भी रेलिवेंट मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप वो जो है पेज को लाइक कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर, ओके गाइज। एंड गाइज कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको औरों से आगे लेके जाएगी, और वो आपका एग्जाम टाइम पे आप ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपका टाइम बचेगा अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो, ठीक है। तो गाइज कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, ओके, एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।